ये बात साल 2021 की है। उत्तर प्रदेश का एक जिला गौतम बुद्ध नगर और थाना बिशरत का एक गांव लगता है। दरअसल एक परिवार के अंदर 4 सदस्य रहते हैं, पति पत्नी, बेटा और बेटी। बेटा बेटी की उम्र लगभग 13 साल और 14 साल के आसपास होती है। माँ और बाप काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं और बेटा बेटी स्कूल से आने के बाद अक्सर आपस में ही खेल लिया करते हैं। एक मोबाइल होता है उनके पास, उसमें होमवर्क भी कर लिया करते हैं और उसमें अपनी मनपसंद वीडियो भी देख लिया करते हैं। कब मोबाइल के पन्ने पलटते पलटते उन दोनों के हाथ लग जाती है गंदी वीडियो, और गंदी वीडियो देखने की उनकी ऐसी आदत लग जाती है कि वो दोनों उसके एडिक्ट हो जाते हैं, उसके बिना रह नहीं पाते हैं। और जैसा उस वीडियो के अंदर होता है, भाई बहन ऐसी ही हरकतें करने लगते हैं और माँ बाप को इस बात की भनक तब लगती है जब उनकी बेटी का पेट बड़ा होने लगता है, जब वो प्रेग्नेंट होने लगती है। जब ये कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि मोबाइल की दस्तक जब बच्चों के जीवन में दे दी जाती है, उनके बच्चों का जीवन कुछ इस तरह से बर्बाद कर दिया है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में इससे भी भयानक होता है। इसमें एक बच्चे को छोड़कर सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं। जब एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता है और लोगों से यही बात कहा जाता है कि इसे किसी कीड़े ने काट लिया है। तो दोस्तों, ये कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। ये कहानी मध्य प्रदेश का एक जिला है रीवा। रीवा जिले का एक थाना लगता है जवा। दरअसल बात कर रहा हूँ 24 अप्रैल 2024 की। एक घर के अंदर 5 सदस्य मौजूद रहते हैं। एक सदस्य बाहर काम करने के लिए जाया करता था। दरअसल उसकी पत्नी जो थी वो गृहिणी थी। दरअसल पति काम पर, पत्नी गृहिणी, और उनकी 3 बेटियां होती हैं। 24 अप्रैल 2024 सुबह के लगभग 7 बजे का वाकया है। परिवार के सभी लोग अपने बिस्तर से उठते हैं तो घर की जो सबसे छोटी बेटी थी, जो 9 साल की थी, वो मृत अवस्था में आंगन में पाई जाती है। जब उसके परिवार वाले उसको देखते हैं तो वहां चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। धीरे धीरे वहां के अगल बगल आसपास के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। उसके बाद लोग पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। तो जो घर वाले थे वो यही बताते हैं कि इसे कीड़े काटने की वजह से मौत हुई है, और इस तरह की बहुत सारी बातें वो लोग बताते हैं। वहीं बगल का जो आसपास का एक व्यक्ति पुलिस वालों को भी फोन कर देता है। उसके बाद पुलिस की टीम वहां पे पहुंचती है। उसके बाद पुलिस वहां पहुंचने के बाद उससे पूछताछ करती है कि ये कैसे हुआ। तो घर वाले बस एक ही बात बताते हैं कि इसे किसी कीड़े ने काट लिया है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। लेकिन जो पुलिस वाले थे उनको कुछ अलग, कुछ सही नहीं लग रहा था। इन लोगों की बातों में सच्चाई नहीं लग रही थी। वो जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। उसके लाश को कस्टडी में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उसका जांच शुरू हो जाता है। उसके बाद जो वहाँ के एसपी होते हैं विवेक सिंह, वो जांच कराना शुरू करते हैं। एसआईटी के माध्यम से जांच शुरू होता है। उसके बाद जब जांच होता है तो कुछ क्लियर नहीं पता चलता है, और जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है उसके बाद वो देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। उसके बाद वो लोग घर वालों से पूछताछ करते हैं, जानने की, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बातें खुलकर सामने नहीं आती हैं और ये धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से तैरने लगता है। लोग जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। तो जब घर वालों से पूछताछ की जाती है तो घर वाले एक ही बात कहते हैं कि यहाँ तो ना ही कोई आया था और ना ही यहाँ से कोई गया है, ये कैसे हुआ है ये हम लोगों को भी नहीं पता। उसके बाद पुलिस इस जांच में लग जाती है और 3 महीने तक इसका जांच चलता रहता है। और जांच के दौरान वहाँ के जो भी लोग मिलते हैं, 50 लोग से पूछताछ की जाती है, जो उसके इर्द गिर्द में थे, जो उसके आसपास, जो उससे ताल्लुकात रखते थे, उन लोगों से पूछताछ की जाती है। उसके बाद भी कोई रिजल्ट सामने निकल के नहीं आता है और ऐसे ही जांच चलता रहता है और 3 महीने का समय गुजरता है। और 26 जुलाई 2024 को जब इस केस का खुलासा होता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। जब इस केस का खुलासा होता है तो उसके घर वालों को गिरफ्तार किया जाता है, उसकी माँ को, उसकी दोनों बहनों को, उसका जो भाई होता है उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस अपने कस्टडी में लेने के बाद उन लोगों से पूछताछ की जाती है। उसके बाद पता चलता है कि एक घर में
3 बहनें होती हैं और एक भाई होता है। उसके माता पिता होते हैं, जिसमें पिता बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं। माँ गृहिणी थी, वो भी घर में काम करती है और उसकी 2 बड़ी बहनें होती हैं और एक छोटी बहन होती है और एक भाई होता है। उसका जो एक बेटा था वो 13 साल का था और इसकी एक बेटी 14 साल की थी और एक 18 साल की थी और एक जो बेटी थी वो 9 साल की थी। पिताजी घर से काम के लिए बाहर चले जाते थे। घर में कुल 4 सदस्य बचते थे। उसमें जो दोनों छोटे बच्चे थे उनके पास एक मोबाइल था और वो दोनों पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करने चले जाते थे और जब वो लोग स्कूल से आते थे तो अपना होमवर्क करते थे। होमवर्क करने के बाद उस मोबाइल में अपनी मनपसंद की वीडियो देख लिया करते थे और वीडियो को ऐसे ही देखते देखते और कब मोबाइल के पन्ने पलटते पलटते एक गंदी वीडियो लग जाती है, उसके बाद वो दोनों उस गंदी वीडियो को देखने लगते हैं और गंदी वीडियो देखने की उनकी ऐसी आदत लग जाती है, उसके एडिक्ट हो जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे उस वीडियो में हो रहा था वैसे वैसे उन बच्चों के दिमाग में आता है, वो करने के लिए कोशिश करते हैं। तो जो उसके पास मोबाइल था, जब उसके माता पिता उसे डांटते थे, बोलते थे, क्योंकि वो जो लड़का था वो दिन भर उसमें कार्टून देखा करता था, कभी कुछ देखा करता था। जब उसे लोग बोलते थे तो बस एक ही बात कहता था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। जब इस बात को वो बोलता था तो उसके माता पिता भी इस बात को सुनकर चुप हो जाते थे और आगे कुछ नहीं बोलते थे। उसके बाद जो लड़का था उसको गंदी वीडियो की लत लग जाती है और वो धीरे धीरे जब भी वो समय पाता था या जहाँ भी वो उस गंदी वीडियो को देखता रहता था, यानी कि पोर्न फिल्में देखता था, ब्लू फिल्में देखता था और उसको ऐसी आदत लग जाती है, वो उसका एडिक्ट हो जाता है और ऐसे वो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और वो एक दिन 24 जुलाई 2024 की रात उसके मन में एक अचानक सा ख्याल आता है और वो अपने ही 9 साल की बहन के साथ बलात्कार कर देता है। और उसके बाद जब वो चीखने चिल्लाने की कोशिश करती थी, उसका विरोध करती थी, तो उसका मुंह दबा देता था और उसके साथ वो गंदी हरकतें करता था। और उस बात का जब वो विरोध करते करते अचानक से उसके घर वालों की नींद खुल जाती है, उसकी माँ की नींद खुलती है, उसकी दोनों बहनें की नींद खुल जाती है। उसके बाद उसकी माँ वहाँ पे पहुँचती है तो वो देख रही है कि जो हमारा लड़का है हमारी बेटी का गला दबा रहा है। तो उससे बोलती, तुम उसका गला क्यों दबा रहे हो, उसको क्यों मार रहे हो। उसके बाद जो लड़का होता है उसको पूरी कहानी बताता है। उसके बाद जैसे ही उसकी माँ उस लड़की के पास पहुंचती है तब तक उसका गला दबा चुका था। लेकिन जब वो उस बात को बताता है तब तक उसकी सांसें फिर चलने लगती है। उसके बाद उसकी माँ कहती है कि ये तो तुमने बहुत गलत किया, अगर तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा, अगर ये पूरी बातें अगर तुम्हारे पिताजी को बताएगी तो तुम्हारा क्या होगा, तुम सोच लो। इससे पहले तुम एक काम करो, इसको ख़त्म ही कर दो। उसके बाद जो लड़का होता है उसको ख़त्म कर देता है। ख़त्म करने के बाद उसके लाश को उठाकर उस आंगन में ले जाकर लेटा देता है। और जब ये काम कर रहा था, उसको मारने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें 2 बहनें भी उसका साथ देती हैं, उसकी माँ भी साथ देती है। और उसको मारने के बाद जब वो आंगन में लेटा देता है और फिर सब लोग सो जाते हैं और जैसे ही सुबह का 7 बजता है, जब 7 बजे सब कोई अपने बिस्तर से उठता है, उठने के बाद जब आंगन में जाता है, आंगन में जाने के बाद ये लोग चीखने और चिल्लाने लगते हैं और ये लोग रोने लगते हैं। जब ये बात आसपास के लोगों तक ये आवाज़ जाती है, लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं और जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हुआ। तो उसकी माँ बस एक ही बात कहती है कि इसको कीड़े काटने की वजह से मौत हुई है। क्योंकि जब ये लोग उसको मार देते हैं तो एक प्लान करते हैं कि जो भी सुबह अगर कोई पूछता है तो बस एक ही बात कहना कि इसकी कीड़े काटने की वजह से मौत हुई है। और सब लोग वही बातें कहते हैं। उसकी जो 2 बहनें थी, उसका जो बेटा था, उसकी माँ भी यही बात कहती है। जब उसके पिताजी आते हैं, उस लड़की को देखते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हुआ, तो वो लोग यही कहते हैं कि इसको कीड़े काटने की वजह से मौत हुई है। तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद जो वहाँ आसपास के जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वही आसपास का एक व्यक्ति पुलिस वाले को फ़ोन कर देता है। फिर पुलिस की टीम भी वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद पुलिस की टीम वहाँ जांच शुरू करती है। जांच करने के बाद कुछ क्लियर पता नहीं चल पाता है। उसके लाश को
कस्टडी में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद जो वहाँ के एसपी होते हैं विवेक सिंह, वो वहाँ पे जांच शुरू कराते हैं और एसआईटी के माध्यम से जांच शुरू होता है। उसके बाद तो जो पोस्टमार्टम से रिपोर्ट निकल के सामने आता है वो सबके होश उड़ा देता है। तो एक 13 साल का लड़का जो अपनी 9 साल की बहन के साथ बलात्कार कर देता है और इसमें उसके घर वाले भी उसको साथ देते हैं। उसके बाद पुलिस इन सबको गिरफ्तार करती है, उसकी माँ को, उसकी दोनों बहनें को और उसका जो भाई होता है उसको भी गिरफ्तार करके उन लोगों को जेल भेज दिया जाता है। और उसके जो पिता होते हैं उनका रो रो कर बुरा हाल होता है। फिलहाल इस मामले की पुलिस चार्जशीट लगाएगी, कोशिश है कि कम से कम समय में इन सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके ताकि समाज में एक संदेश, एक मैसेज जा सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, कि आपको बताना है, आपको जताना है कि जो भी घर में अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं इस तरह की कि मोबाइल से वो पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि आजकल बस यही चल रहा है कि बच्चे के पास मोबाइल रहता है, बच्चे पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के लिए मोबाइल जो लेते हैं उसमें कार्टून देखते हैं, अलग अलग तरीके की अपनी मनपसंद वीडियोज देखते हैं। उसके बाद वो लोग ऐसे ही मोबाइल के पन्ने पलटते पलटते कब उनके हाथ में एक गंदी वीडियो लग जाती है, उसके बाद उस वीडियो का एडिक्ट हो जाते हैं, उन लोगों की लत जो लग जाती है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं जो सामने आती हैं। तो ये परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं तो समय समय पर अपने बच्चों का देख रेख करें, मोबाइल चेक करें, ताकि इस तरह की गलती ना हो और इस तरह से जो भी घटनाएं हो रही हैं इससे बचे। क्योंकि आज के समय में जो भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, वो मोबाइल से ही खेलते हैं। तो लोग, उनके परिवार वाले, उनके माता पिता क्या करते हैं, उनको मोबाइल दे देते हैं। उसके बाद जो छोटा बच्चा होता है उसको खिलाते रहते हैं और वो मोबाइल देखता रहता है। ऐसे ही मोबाइल स्क्रॉल करते करते उसके हाथ कब कैसी वीडियो लग जाएगी इन लोगों को नहीं पता होता है। जो भी हो, जो नेट से चल रहा है उस पर कब क्या आ जाएगा, कब क्या पॉपअप कर जाएगा, ये किसी को नहीं पता होता है। तो ये परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों का जो भी अगर मोबाइल दे रहे हैं देखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उसका जांच भी करते रहें, जिसके वजह से इस तरह की घटनाएं कभी सामने ना आए।